वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दम्म कपट जे धरे सुवेशा। मित्रों, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने देखा है बहुत उम्र आपकी है, राज्य की सड़कों की क्या हालत है। अमेठी से अमरोहा तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक, और बांदा से बलिया और बरेली तक कितने घंटे सफर रहते थे। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला एक कवि के बेटे के रूप में जब देश का प्रधानमंत्री पहली बार बना, तब प्रधानमंत्री सड़क के बिना सीसी पहली बार इसी धरती पर आया। लोगों ने देखा है, जहां पर पानी न मिलता हो, जहां सड़क न हो, वहां बेटे बेटियों की शादी नहीं होती थी। लोग तरस गए कि किसी तरह मेरे बेटी की और बेटी की शादी हो जाए। सड़क नहीं थे और पानी नहीं था। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत किया, पहली बार देश के अंदर, राज्य के अंदर सीसी सड़कें, हाईवे, नेशनल हाईवे, 4 लेन, जर्क नहीं लगता। चले जाए लखनऊ से सीधे कोलकाता काशी होते हुए जर्क नहीं लगता है। लखनऊ से सीधे चले जाए बॉम्बे, चले जाए दिल्ली, जर्क नहीं लगता है। ये किसी ने दिया है तो देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है सड़क। और ये नहीं अधिष्ठाता महोदय, जब वह गरीब महिला, दलित, शोषित, वंचित जब अपने घर से सड़क पर आती है, न टैक्स देती है नगर पालिका की, न मंडी का, और सड़क के किनारे मछली या अमरूद की टोकरी लेकर बैठती है, तो 5 मिनट में 1 घंटा में बेचकर अपने घर पहुंच जाती है 200 रुपया कमाकर। जहां विकास होता है, जहां सड़कें बनती, वहां को लोग विकास होता है। लेकिन दीपक भाई हमारे परम मित्रों में से हैं, ये जिसका जिक्र किए हैं उसको मैं दिखवा लूंगा यदि कैसी स्थिति है। इसलिए जो उनका आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे और इसको स्थिति को मैं दिखवा कर आगे देख लूंगा। कार्य स्थगन अस्वीकार तथा सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। अगली सूचना माननीय श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, माननीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, प्रदेश की सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा देने की घोषणा एवं वक्तव्य समय समय पर देती रहती है। यह सत्य भी है कि सामान्य जन के बच्चे गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इस ओर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व व्यावसायिक विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा हेतु व्यावसायिक कक्षाएं संचालित की गई, किंतु आज तक इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक अस्थायी नहीं किए गए और न ही पद सृजित किए गए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक लगभग 22 वर्षों से अपनी सेवा मानदेय पर दे रहे हैं। इस प्रकार के सभी शिक्षक लगभग 22 वर्षों से निरंतर विद्यालयों में पद सृजित न करने, शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यों में विशेष जोर दिया जा रहा है, किंतु कंप्यूटर शिक्षा से सामान्य जन के बालक आज भी वंचित हैं। माध्यमिक विद्यालयों में न कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति हुई है और न ही कंप्यूटर के पद सृजित हुए हैं। आज छोटे बड़े पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए शिक्षक नियुक्त न होने से शिक्षकों, अभिभावकों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। आम व्यक्ति के बच्चे में आधुनिक युग की शिक्षा न पाने के कारण वो सब व्यथित हैं। तथा इस अवलंबनीय एवं लोक महत्व के सुनिश्चित पर सदन आज का कार्य स्थगित करने के लिए स्थगित करता है। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। मान्यवर, यह अति महत्वपूर्ण है, सुनिश्चित है, लोक महत्व का है। आज इस बड़े भवन में, विधानमंडल में
हर एक माननीय सदस्य के सामने पेपरलेस की व्यवस्था लागू कर दी गई। विधानसभा में चल रहा है, यहां भी एक एक टेबलेट के रूप में दिया गया है। यह वहां का मामला है मान्यवर, जहां हमारी भावी पीढ़ी अध्ययन करती है, जहां हम एक अभिभावक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल विकास के लिए इस स्पर्धा के युग में उनको उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हम अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को विद्यालयों में ले जाते हैं। मान्यवर, स्थिति यह है कि पहले, आज के 20 साल पहले इन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। हर विद्यालयों में कंप्यूटर भी आए थे। ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है महोदय, उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। पूरी उसकी पृष्ठभूमि व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है मान्यवर, रोजगार परक शिक्षा है। और आज इन माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा 21वीं सदी में इतनी उपेक्षित है कि पान की दुकान वाला भी पैसा जो है ई पेमेंट से लेता है, एटीएम से लेता है, पेटीएम से लेता है मान लो। और स्थिति यह हो गई है कि इन विद्यालयों में जो लोकोपकार की भावना से स्थापित हुए हैं, जो आदेश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की परिकल्पना कि गरीब परिवार का बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराया जाए, रोजगार शिक्षा प्राप्त कराई जाए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कराई जाए। मान्यवर, यदि किसी विद्यालय में कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षा का यदि कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई संसाधन नहीं होगा, तो करोड़ों करोड़ बच्चों को पढ़ने वालों को हम कौन सी दिशा दे रहे हैं? आज यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि आपकी कृपा बरसनी चाहिए, क्योंकि आपको और इस सदन को पूरा प्रदेश देख रहा है। अब तो YouTube चैनल पर पूरी कार्रवाई आ रही है। हर व्यक्ति जो है, हर माननीय सदस्य के बारे में, पीठ के बारे में, अपने नेता सदन के बारे में, सबकी भावना है और उसकी मतलब उसको कहा जाना, ये सबके रोज आए दिन हो रहा है। माननीय, मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि इन विद्यालयों में कार्यरत अध्ययनरत बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए और पूरे जो है उसके संसाधन दिए जाएं और प्राथमिकता दिया जाए, शिक्षक दिए जाएं, कंप्यूटर दिए जाएं, उसके बड़े बड़े जो आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा के अंदर जो संसाधन है वह प्रदान किए जाएं। वह जब प्रदान होगा तभी नई शिक्षा नीति जो प्रभावी होने जा रही है उसकी मंशा को चार लगेगा और हर गरीब परिवार जो सरकार की परिकल्पना है उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण है। मैं इस पर बल देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सारे शिक्षक इसमें निश्चित रूप से सहयोग में हैं और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता सदन। माननीय सभापति जी, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी, माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा जो विषय उठाया गया है, मैं शिक्षा निदेशक से आख्या प्राप्त होने पर वस्तु स्थिति से माननीय सदस्यगण विधान परिषद को सदन में अवगत करा दिया गया।
माननीय सुरेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक बात है। सवाल सिर्फ एक है। एक तरफ सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं जहां उच्च वर्ग के बच्चे, धनाढ्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और आज की आधुनिक युग में जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है उसको 2म दर्जे का नागरिक माना जाता है। सवाल इसका बात का है कि क्या जन सामान्य, गरीब के बच्चे जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में या वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ते हैं, इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करते हुए एक शिक्षक देंगे और उनका पद सृजित करेंगे? और दूसरा सवाल इसी में यह है कि जो व्यावसायिक शिक्षा आज 22 वर्षों से विद्यालयों में प्रचलित है, उन 22 वर्षों में आज तक केवल मानदेय पर काम कर रहे हैं, क्या वो पूर्णकालिक करके, उन्हें पूर्णकालिक करके पद सृजित करके उन्हें पूर्ण अध्यापक के रूप में समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे? सवाल ये है। ये माननीय कृपा, माननीय कृपा, ये आवश्यक हो गया कि क्योंकि सरकार की भी मंशा है माननीय। हाँ। यदि मैं तो पूरे अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे माननीय सदस्य को नई शिक्षा नीति पर एक सेमिनार करा दिया जाए और वह उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की और शिक्षाविदों की पूर्ण मंशा है। उसी के आधार पर नई शिक्षा नीति को बनाया गया है कि हर बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कराई जाए। अब एक 2 वर्ग खड़ा हो जा रहा है मान्यवर इस प्रदेश में, इस देश में। एक तो अच्छे परिवार के लोग जिनके बच्चे बड़े बड़े आधुनिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, और एक ऐसा वर्ग जो अपने पिता के, अपने अभिभावक के आर्थिक स्थिति के अनुसार लोकोपकार की भावना से जो सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ते हैं बच्चे, उनको कंप्यूटर की शिक्षा का ज्ञान मान्यवर नहीं हो पा रहा है। जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके राज्य के विद्यालयों में भी नहीं यह व्यवस्था हो पा रही है। केवल उन विद्यालयों में है जिनकी बिल्डिंगें चमचमा रही हैं, जिनमें तमाम भारी भरकम फीस है, लाखों लाख की संख्या में फीस है मान्यवर। उन बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान हो रही है और शेष 95% बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा से और व्यावसायिक शिक्षा से ये बच्चे वंचित हो रहे हैं मान्यवर। यह जो माननीय नेता सदन ने कहा कि सरकार से डायरेक्टर से रिपोर्ट मंगा रहे हैं, मान्यवर इस सदन का सबसे बड़ा प्रार्थना करने का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का, सरकार से मांग करने का इससे बड़ा कोई और नियम नहीं है। ये जिस नियम के प्रति भी हमारे अधिकारी संवेदनशील नहीं है, तो मैं अब नेता सदन से गुजारिश करता हूं कि नेता सदन इस पर गंभीर होकर के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को की जवाबदेही सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता सदन कुछ कहेंगे? चलिए ठीक। वो जानकारी करा लेंगे। उन्होंने कह दिया। दीपक सिंह जी, तीसरी बार हुआ है कि अधिकारी सरकार को रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, तो सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजेंगे सदन किस? नहीं, माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए। ये थोड़ा सा दिखवा लीजिए, व्यक्तिगत तौर पर दिखवा लेंगे दीपक सिंह जी, वो दिखवा लेंगे। ध्रुव कुमार जी अब वो दिखवा लेंगे। मैं दिखवा लूंगा ध्रुव कुमार जी। कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित। अब अगली सूचना श्री राज बहादुर सिंह चंदेल और आकाश अग्रवाल जी की थी, जो पुनरावृत्ति के आधार पर अग्राह्य की गई है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल कराए जाने के संबंध में 25/5 को अग्रवाल जी सुनिए, आकाश जी बैठिए। 25/5/22 को नियम 105 में श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी ने इसको उठाया था और 26 तारीख को डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी ने 115 में दिया था। तो पुनरावृत्ति के कारण इसको अग्राह्य किया गया है। अगली सूचना श्री नरेश चंद्र उत्तम जी और बलराम यादव जी रणविजय सिंह जी की है, प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में। तो माननीय नेता सदन, 3 दिनों से मेरे द्वारा आपके दल से नियम 105 में एक ही सूचना दिए जाने का आग्रह किया जा रहा है, किंतु उसके बावजूद दूसरी सूचना दे रहे हैं।
अतः आज एक ही सूचना ली गई है, आपके दल की दूसरी सूचना न ली जाया करे, नहीं दिया करें, दूसरी सूचना नहीं दिया करें। जो काम बार बार हम आग्रह कर रहे थे कि हमको न करना पड़े, आखिर आप लोगों ने हमसे वही करा दिया। अब नियम 110 नहीं लिया गया, नहीं ली गई सूचना नहीं ली गई। नियम 110। माननीय उत्तम जी, हमने भी आपसे 3 दिन से अनुरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी 2 दिन हमने सूचना आपकी ले ली। नहीं मानवर, हमारा ये अब आज हो गया जो होना था, और आप और भविष्य में हमने कल भी परसों भी आपसे अनुरोध किया था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर विपक्ष में सबसे बड़ा दल है। हमारी संख्या विपक्ष में समाजवादी पार्टी की बड़ी संख्या है। हमारी 2 सूचनाएं लेने के लिए हमने आपसे प्रार्थना किया था, और आपने सूचना ली जाती थी जब आपका दल, आपने हमको स्वीकृति दी थी, जब आपके दल और की उसी संख्या समय हमने अधिक थी। पुनः आपसे अनुरोध किया था कि मानवर, ये हमारे अधिकारों पर हस्तक्षेप होगा। बिल्कुल नहीं। हम माननीय सदस्य यहाँ पर आए हैं, जन समस्याओं को उठाने आए हैं, आपके संरक्षण में उठाने आए हैं कि आप जन समस्याओं को दूर करने में आप अपना पूरा का पूरा अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये हमने आपसे अनुरोध किया था। हमारा फिर आपसे अनुरोध है, माननीय उत्तम जी, मानवर, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की दूसरी सूचना नहीं ली जाएगी? आज हमारा किसान का मुद्दा है मानवर, पूरे प्रदेश का, देश का बड़ा मुद्दा है मानवर। किसान सबसे बड़ा मुद्दा है। एक सूचना ली जाती है, मानवर, कल उसको दीजिए। तो उसमें आपकी उदारता, आप भी मानवर किसान के घर से आते हैं। श्रीमान, समाजवादी पार्टी ने किसान की बात उठाने की बात की है। आपसे यही अनुरोध करते हैं कि हमको किसानों की समस्याओं को उठाने की इजाजत दी जाए। कल उठाइए, कल उठाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। नियम 110 की, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है मानवर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अन्याय हो रहा है, ये श्रीमान अन्याय हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या के बाद आप दूसरी सूचना लेने से आप एकदम हमको मना कर रहे हैं। हमारे अधिकारों पर हनन हो रहा है मानवर। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हम लोग भी यहाँ पर 16 साल से होता रहा है श्रीमान, हम लोग भी 16 साल से एक दल की एक सूचना ली जाती है। नहीं, ऐसा कहा नियम है मानवर। ये नियमावली में अगर कोई नियम हो, श्रीमान 2015 में मैं भी आया था और मैं वहाँ बैठता था, और मानी भी उस समय रहे हैं। उस समय एक सूचना कराओ, दूसरा नहीं लिया, और यही स्पष्ट कहा दिया, पीठ से कहा जाता था कि चूंकि आपकी संख्या जितनी है उस हिसाब से आपकी सूचनाएं ली जा रही है। नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई हो तो मैं ऐसा अगर वहाँ बैठ के देख चुका हूँ। अनिल लक्ष्मण आचार्य जी ने जो आपत्ति यही परंपरा यही रही है कि एक दल की एक सूचना ली जाती रही है, ऐसी रही है परंपरा। बीच में आपकी दल की संख्या जब बहुत अधिक हो गई, तब ये निर्णय लिया गया कि आपके दल की 2 सूचनाएं ली जाएं। अब जो है, अब बाकी माननीय उत्तम जी, आपका अनुरोध भी है, समय बहुत कम है, और सदन के और अन्य 10-20 सदस्यों का भी अनुरोध है, तो वो लगा ले। अच्छा, वो भी लगाए सूचना। आप वो बोलना भी चाहते थे तो आप उनको भी मना कर रहे हैं कि चलिए, आप ठीक है, नहीं बोलेंगे। ठीक है। हमारा संरक्षण उत्तम जी, हमारा फिर आग्रह है, बिल्कुल कोई आपके अधिकारों पर रोक नहीं लग रही है। आपके अधिकारों की चिंता पूरा सदन करेगा। हम लोग ये बात तो एकदम गलत है। ऐसा हम लोग कतई नहीं मानेंगे किसी कीमत पर कि हमारे अधिकारों पर डाका होगा। हम नहीं मान सकते। बिल्कुल डाका नहीं, हम किसी तरीके डाका नहीं हो रहा। हमारी सूचना नहीं ली जाएगी। हम काहे के लिए यहाँ पर आएंगे? हम किस बात के लिए आएंगे? विधान परिषद और विधानसभा में हम किस बात के लिए मानवर आए? उससे आप रोक करके हमारे अधिकार का नहीं रोक रहे हैं। चाहे हमारी संख्या 5 हो चाहे 15 हो, हम विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी विपक्ष की में है। तो विपक्ष को यह जो अधिकार है, उस अधिकारों का आप वो अधिकार की आपकी सूचना ले ली गई क्यों कर रहे हैं? वो अधिकार में आपकी एक सूचना ले ली गई। एक सूचना में 2 सूचना नहीं, 2 सूचना का अधिकार नहीं किसी का। 2 सूचना 2 सूचना का 3 सूचना का किसी का अधिकार नहीं है। ये जो है, ये अस्थायी रूप से दिया गया था। ये सुविधा अस्थायी रूप से दी गई थी, जो सुविधा माननीय सदस्यों के आग्रह पर वापस ले ली गई। जी, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, यही माननीय सदस्य जब यहाँ बैठते थे, माननीय सभापति जी, जब यही सदस्य यहाँ बैठते थे, यहाँ से यही मांग करते थे, और हम लोग माननीय दीक्षित जी के नेतृत्व में
केवल एक सदस्य को पढ़ने का दिया गया तो उठा कार्रवाई देख सकते हैं मान्यवर। और फिर आज आप इस प्रकार का विषय ले आते हैं तो मान्यवर इस प्रकार का ऐसा हुआ है तो चलिए हम कार्रवाई किया जाता रहा है और ना हम आपसे चाहते हैं कि ना इस तरीके परंपरा आप दो लोग थे। अभी महेंद्र सिंह जी ने उस दिन यहाँ पर जिक्र भी किया था कि हम दीक्षित जी और महेंद्र सिंह जी दो लोग थे। यहाँ जिस समय स्वर्गीय अहमद हसन साहब का जिक्र हो रहा था उस समय उन्होंने कहा था कि हम दो लोग थे, लेकिन दो लोगों की बात को जिस तरीके से अहमद हसन साहब नेता सदन, आप उस समय नहीं थे जब वो थे दोनों लोग, मुझे मालूम है आप नहीं। उत्तम जी दो लोग थे तो दो सूचनाएं थोड़ी देते थे। तो दो सूचनाएं नहीं, लेकिन कोई सूचनाएं एक दल से दो सूचना। अब ये निर्णय ले लिया गया है, नहीं मानवर ये निर्णय 3 वो निर्णय हो पर गया तो था। आपको संशोधन करने उसके का बाद पूरा- भी आपके आग्रह पर हमने परसों नहीं, सूचना नहीं, अपनी ये- डेली दूसरी इस तरीके से और तो फिर हम लोग बेकार हैं। कल की सूचना तो हमने एक सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य का नाम होने के कारण ले ली थी और कल भी आपसे अनुरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी आपने सूचना दी है तो सूचना नहीं ली गई है। सत्र को आप चलाएंगे नहीं 1 महीने। नियम है कि सत्र जो है साल में 90 दिन चलना चाहिए और 90 दिन की जगह आप 15 दिन जो है नेता विरोधी दल चलाते हैं। सदन हमको नहीं चलाना है, सदन जितने दिन भी चलता है ये सरकार के हिस्से चलता जब सदन चलेगा नहीं पूरी समय सरकार से बात करिए, हम अपनी बात को कहेंगे नहीं। हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो हम अपनी बात को कहने के लिए जनता ने हमको अगर सरकार का दबाव दिया है तो हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो हम अपनी बात को कहें। बिल्कुल 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 आपको अधिकार है। आप 90 दिन सदन चलाइए पूरे साल में, आपको अधिकार है। नोटिस लगवा लीजिए मानने में, लेकिन 90 दिन सदन को चला दीजिए। बिल्कुल आपको अधिकार है। बलराम यादव के वरिष्ठ सदस्य हैं सभापति जी, माननीय जयपाल सिंह जी, दल में आया था तो मैं छठा सदस्य था अपने दल का और मेरे सामने ही 13 तक हो गए थे माननीय सदस्य हमारे दल के, तब भी केवल एक सूचना ली जाती। आपको नहीं जानकारी कौन थे, आपको सब जानकारी। चलिए नियम 110 की सूचनाएं लेते हैं। पहली सूचना है माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी। ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, अब बैठ जाइए, अपना स्थान लीजिए। नहीं, अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। नियम 107 ध्रुव कुमार नहीं कर रहे हैं। माननीय उत्तम जी अपना स्थान ग्रहण करिए। माननीय उत्तम जी अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी को बुला लिया। मान्यवर 1 मिनट। हाँ सुन, वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। मान्यवर सुनिए, ये जो व्यवस्था दी गई है 107 में, नियम 107 में, एक में लिखा है किसी बैठक हेतु उस दिन प्राप्त कार्य स्थगन नियमानुसार प्रस्ताव की सूचनाओं में से सभापति अधिकतम 5 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम 105 की शर्तों को पूरा करता हो और सभापति के मत में महत्वपूर्ण हो। उक्त 5 सूचनाओं की ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय सदन में सुना जा सकता है। उस दिन प्राप्त अन्य सूचनाएं बेगत हो जाएंगी। ये व्यवस्था है माननीय। 5 सूचना से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। 5वीं सूचना है ये, 5वीं नहीं है, 6वीं है। सवाल ऐसा है, ऐसा है ये दल की संख्या, दल की संख्या के आधार पर ये संशोधन किया गया है। दल की संख्या के, हर दल को, अब जिस दल का एक सदस्य है एक सूचना उसकी भी लेते हैं हम। पहले ये 5 थे, पहले ये 5 थे। हैं? 13 है, 11 7 दल, 7 दल, 13 संख्या की नहीं। अरे भाई, मानव 13 है। दलों की जो संख्या है, आपके दल के अंदर की सदस्य संख्या नहीं कह रहे हैं, दलों की संख्या के हिसाब से ली जाती है सूचनाएं। और 3 दिन से जिस बात का आपसे आग्रह कर रहे हैं उत्तम जी और नेता विरोधी दल,
तो आप अब कितने दिन जिद करेंगे? ये जिद का नहीं सवाल है, सवाल जिद का है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के हितों का सवाल है कि सत्ता के सामने विपक्ष जो है जनता के सवालों को खड़ा करेगा और उससे न्याय दिलाएगा। कहीं कोई नियम नहीं एक्ट में है कि एक सूचना लगेगी। मानवर देखिए, नियम 105(1) में है, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। एक जैसे नहीं, एक किसान का मामला उठा, एक जैसे एक प्रस्ताव। मानवर आज तो इजाजत दे, एक जैसे एक से अधिक नहीं होगी। सेम हो तो एक उठाया जाएगा। उत्तम जी, अब इस बात पर जो है वो अधिक वो करना उचित नहीं है। मंत्री की तैयारी सही है, केवल इतनी देर में तो हमको बुलवा देते। नहीं तो 5 मिनट का मौका दीजिए। अब वो सूचना नहीं ली गई। उठ जाएगा, नहीं उठेगा, कल सदन उठ जाएगा। कल सदन नहीं उठेगा, कल आप सूचना दीजिए। उठ जाएगा मानवर, कल सूचना दीजिए, कल सदन नहीं उठेगा। सदन माननीय मंत्री जी कल सूचना देंगे, ये तो कल आप आ जाएंगे। मानवर हमारा अनुरोध है, आप उत्तम जी अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लीजिए। मानवर आप संरक्षक हैं, हम किसानों का मामला आपके उठाना अनुरोध चाहते को हैं। हम 2 बार स्वीकार कर चुके हैं। 2 बार कहा मानवर, कल तो आपने कहा मानिए अरविंद सिंह की वजह से हमने कर दिया। केवल अरविंद सिंह का परसों तो आपकी वजह, आप परसों तो स्वीकार किया। वैसे कोई और फिर निकाल लीजिए मानवर। आज बलराम यादव जी सीनियर बने, कोई और निकाल लीजिए। बलराम यादव जी आज पहली बार वो माननीय उत्तम जी, आप भी हमको क्या हम ज्ञान नहीं मानवर, क्या आप ज्ञान दे रहे हो? आप हमसे आप भी क्या ज्ञान दे रहे हो कि कोई और तरीका निकाल लीजिए? आप निकाल ही लेते। हम आपसे अलग से मिलकर हम आपसे ज्ञान प्राप्त करेंगे उत्तम जी। नहीं मानवर, हम बिल्कुल प्राप्त करेंगे। हमारी ज्ञान वृद्धि होगी तो अच्छा रहेगा। हम नियमावली के आधार पर अपनी बात को कह रहे हैं मानवर। और वैसे उत्तम जी, ऐसा है, नोटिस तो नहीं ली गई, लेकिन आप लोग बैठिए, फिर हम बताएं। बैठिए अपने स्थान पर। आप कह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी आ गए हैं, तो माननीय मंत्री जी नोटिस हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप आ गए हैं, तो आप जो कहना चाहें वो कह दीजिए। तो फिर नहीं तो गलत। हमने कहा, आपने कहा मंत्री जी आ गए, तो हमने कहा मंत्री जी आ गए तो मंत्री जी की बात आ जाए सदन में। नहीं तो वो सूचना नहीं ले रहे। सूचना दूसरी सूचना नहीं ली गई। वो नहीं हुई, वो सूचना ली ही नहीं गई है ना। वो सूचना ली ही नहीं गई। सूचना ली ही नहीं गई है। वो उत्तम जी सूचना नहीं ली गई है। उत्तम जी वो सूचना नहीं ली गई है। माननीय कृषि मंत्री जी भी लगभग बराबर है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना समय अगर आप कर देते मानवर तो ये जवाब भी दे लेते और हम लोग भी समस्या उठा करके संतुष्ट हो लेते। सवाल समय का नहीं है, सवाल समय का नहीं है, नहीं सवाल समय का नहीं है। हमारा अनुरोध है मानवर, सवाल समय। उत्तम जी मानवर हमारे उत्तम जी इस प्रकार से आप जो हमारे है संरक्षक हैं, ऐसा कठोर व्यवहार मत करिए। हमारा आपसे अनुरोध है कि इतना निर्णय जो ये 3 दिन पहले जो निर्णय हो गया था उसको आज आपको निर्णय कैसे हो गया मानवर? सदन के सदस्यों की राय ले लीजिए कि सबके अधिकारों का। सदन के सदस्यों की राय ले। सदन के सदस्यों की क्या राय है कि इनकी 2 सूचनाएं ली जाएं? और इधर से यही इसी उत्तम जी यही हम नहीं कराना चाह रहे थे। सब बैठे मानवर जितने हम यही नहीं कराना चाह रहे थे। हमने आपको बार बार कहा कि सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा है, उनका ही दबाव है कि एक सूचना आपकी ली जाना चाहिए। उधर आ जाएंगे या इधर आ जाएंगे, तब आप उस परंपरा को चला लेना। कोई नई परंपरा हम नहीं बनाएंगे। हम कह रहे हैं परंपरा बनाने में क्या है? अगर हम जनता की हम कोई नई परंपरा नहीं बनाएंगे। अगर हम जन समस्याओं को यहाँ उठाने आए हैं माननीय उत्तम जी, कोई नई परंपरा। हाँ पप्पू जी ठीक है, तब देखा जाएगा। पप्पू जी कह रहे तब देखा जाएगा। निर्दलीय हाँ तो व्यवस्था को आप इस व्यवस्था को उत्तम जी अब चलिए, अब छोड़िए।
अब नियम 110 की सूचनाएं ले रहे हैं। डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी व श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी नहीं, हम लोग चले जाए। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों के वर्ष 18 से सेवानिवृत्त पश्चात के अनुपालन में पेंशनरी बेनिफिट प्रदान न किए जाने के संबंध में पढ़ी तो जाएगी नहीं पढ़ी नहीं जाएगी, आप सब बस एक रूलिंग दे दीजिए। ठीक है। आकाश अग्रवाल जी आपकी सूचना को सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित करते हैं। अगली सूचना है श्री राज बहादुर सिंह चंदेल व डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी की, जनपद कानपुर नगर के, तो इसको भी सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित करते हैं। तीसरी सूचना है श्री रणविजय सिंह व श्री नरेश चंद्र उत्तम जी की, नहीं है। सदन में रहिए तो सूचना आपकी ले लें। सदन में नहीं है। अगली सूचना है श्री 110 111 तो चैम्बर से भी होती है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी जी की। ठीक है वक्तव्य, लेकिन इनकी रणविजय सिंह जी की और उत्तम जी की सूचना भी हमने ले ली है 110 की। 105 आ गई नहीं, ये नियम 111 की सूचनाएं लेते हैं। एक 111 की सूचनाएं हैं, 6 सूचना डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी की है, दूसरी श्री राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी की है, तीसरी अतर सिंह राव जी की है, चौथी सुरेश कुमार त्रिपाठी और ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी की है, पांचवी दीपक सिंह जी की है और छठवीं डॉक्टर मान सिंह यादव जी की है। मान सिंह यादव जी भी नहीं है सदन में, लेकिन फिर भी 110 में भी वक्तव्य नहीं, ये सब एक रह गई इनकी पढ़ने से, तो 110 पे पढ़ती आप रूलिंग दे दीजिए। नहीं, कहाँ रह गई? हाँ, एक ये ऊपर नीचे ना, ध्रुव जी इसमें ऊपर। अच्छा, ध्रुव जी की एक 110 में भी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, वो भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। वो असल में आप लोगों के ऊपर नीचे नाम हो जाते हैं ना। नहीं सामने होते हैं, अच्छा, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो ये सूचनाएं 111 की ये भी सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित करते हैं। संख्या 4 में वक्तव्य। 4 में वक्तव्य। माननीय नेता सदन प्रस्ताव करिए। माननीय सभापति जी, शनिवार 28 मई 2022 को सदन की बैठक निर्धारित है। शनिवार के दिन किसी भी विभाग का वार निर्धारित न होने के कारण प्रश्न प्रहर नहीं होगा, इसलिए कल 28 मई 2022 को 11 बजे से शून्य प्रहर प्रारंभ हो जाए और उसके पश्चात कार्यसूची का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। दिनांक 22 मई 2022 को कार्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में शनिवार दिनांक 28 मई 2022 को प्रश्न प्रहर रखने का आग्रह कुछ माननीय सदस्यों द्वारा करते हुए अंतिम निर्णय हेतु मुझे अधिकृत किया गया था। मेरे द्वारा नई परंपरा स्थापित होने के कारण ये प्रश्न प्रहर नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। नई परंपरा स्थापित ना हो इस कारण ये प्रश्न प्रहर नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। इसलिए कल दिनांक 28 मई 2022 को 11 बजे से शून्य प्रहर प्रारंभ करने के माननीय नेता सदन के प्रस्ताव पर क्या सदन की सहमति है? ठीक है, तो कल प्रातः 11 बजे से ही शून्य प्रहर हम लोग लेंगे। कितने बजे तक के लिए? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। ठीक है, अब हम भोजनावकाश के लिए उठते हैं 2:30 बजे तक के लिए। नेता सदन वाली भी देते हैं।
एक 38